अद्वैत सिद्धांत के अनुसार परम तत्व कौन सा है? माया, जीव, ब्रह्म या इनमें से कोई नहीं? अद्वैत सिद्धांत के अनुसार परम तत्व ब्रह्म को माना गया है। अद्वैत सिद्धांत में परम सत्ता के रूप में केवल एक तत्व ब्रह्म या आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर है स, विकल्प और ब्रह्म। चांडाल को गुरु मान जिन श्लोकों से उनकी वंदना की उसका नाम है नरपंचक, प्रभु पंचक, मनीष पंचक या गुरु पंचक? आदि शंकराचार्य ने काशी में जो चांडाल के रूप में एक व्यक्ति उन्हें मिला, उसको आपने गुरु मानकर उसकी बातों से प्रभावित होकर उन्हें गुरु माना और उसकी स्तुति में, उसकी वंदना में श्लोकों की रचना की थी। और ऐसा कहा जाता है कि वो चांडाल भगवान शिव ही दूसरे रूप में बनकर स्वयं आए थे। उनकी श्लोकों से स्तुति करते हुए शंकराचार्य जी ने मनीष पंचक नामक ग्रंथ की रचना की। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प स, मनीष पंचक। अहम ब्रह्मास्मि कौन से सिद्धांत का महाकाव्य है? अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत? अहम ब्रह्मास्मि अद्वैत सिद्धांत का महावाक्य है। शंकराचार्य ने कितने वर्ष की उम्र में ग्रह त्यागा? 8, 5, 7 या 4? शंकराचार्य ने 8 वर्ष की उम्र में अपना ग्रह त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था। वेदों का सार माने जाते हैं उपनिषद, रामायण, गीता, रामचरितमानस। वेदों का सार उपनिषदों को माना जाता है। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक दार्शनिक है आदि शंकराचार्य, माधवाचार्य, गोविंदाचार्य, वल्लभाचार्य। अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी हैं। शंकराचार्य जी की माता का नाम क्या था? आर्यम्बा देवी, लक्ष्मी देवी, आहुकाल देवी, निम्बका देवी? शंकराचार्य जी की माता का नाम आर्यम्बा देवी था और इनके पिता का नाम शिव गुरु था। माता का नाम आर्यम्बा देवी। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित होगी? कालड़ी में, ओमकारेश्वर में, भोपाल में, बद्रीनाथ में? आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होने जा रही है और यह प्रतिमा ओमकारेश्वर में स्थापित की जाएगी। ओमकारेश्वर का संबंध है शंकराचार्य का जन्म स्थान, शंकराचार्य के गुरु का स्थान, शंकराचार्य का शास्त्रार्थ स्थल या इनमें से कोई नहीं? ओंकारेश्वर शंकराचार्य के गुरु का स्थान है और इनके गुरु गोविंद भगवतपाद ओंकारेश्वर से संबंधित है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब, शंकराचार्य के गुरु का स्थान। श्रृंगेरी पीठ के प्रथम आचार्य कौन हुए? सुरेश्वराचार्य या मंडन मिश्र, शंकराचार्य, कुमारील भट्ट या इनमें से कोई नहीं? श्रृंगेरी पीठ के प्रथम आचार्य सुरेश्वराचार्य थे और ये सुरेश्वराचार्य
वही महिष्मति के रहने वाले मंडन मिश्र थे, जिनका शंकराचार्य से शास्त्रार्थ हुआ था, और पराजित होने के बाद मंडन मिश्र सुरेश्वराचार्य के नाम से श्रृंगेरी पीठ के प्रथम आचार्य स्वयं शंकराचार्य जी द्वारा नियुक्त किए गए थे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है सुरेश्वराचार्य या मंडन मिश्र। आनंद लहरी के रचयिता कौन है? शंकराचार्य, गोविंदाचार्य, मंडन मिश्र या विवेकानंद? आनंद लहरी के रचयिता आदि गुरु शंकराचार्य को माना जाता है, और शंकराचार्य जी ने आनंद लहरी की रचना भुवनेश्वरी या माता पार्वती की स्तुति करते हुए 103 स्तोत्रों की रचना करके की थी। उन्हीं 103 स्तोत्रों का संग्रह है आनंद लहरी, और इसके रचनाकार हैं आदि शंकराचार्य। श्रृंगेरी मठ का आदर्श वाक्य है अयमात्मा अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म या तत्वमसि। शंकराचार्य जी द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई थी, और प्रत्येक मठ का, चारों मठ में से प्रत्येक मठ का एक एक आदर्श वाक्य निर्धारित किया गया था। श्रृंगेरी मठ का आदर्श वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। ओम ब्रह्म का प्रतीक है। यह वाक्य किस ग्रंथ का है? गीता भाष्य, अरण्यक भाष्य, ईशावास्य भाष्य, ब्रह्म सूत्र भाष्य। ओम ब्रह्म का प्रतीक है। यह वाक्य ईशावास्य भाष्य नामक ग्रंथ का है, और इस भाष्य के लेखक भाष्यकार शंकराचार्य जी हैं। आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखे। उपनिषद, गीता, ब्रह्म सूत्र या उपयुक्त सभी? आदि शंकराचार्य ने उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र, इन तीनों पर ही अपने भाष्य संस्कृत में लिखे थे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द, उपर्युक्त सभी। आदि शंकराचार्य के प्रकटोत्सव की तिथि है वैशाख कृष्ण पंचमी, वैशाख शुक्ल अष्टमी, वैशाख शुक्ल अष्टमी, वैशाख शुक्ल नवमी, वैशाख शुक्ल पंचमी। आदि शंकराचार्य के प्रकटोत्सव की तिथि वैशाख शुक्ल पंचमी है, और यह वैशाख शुक्ल पंचमी ईस्वी सन के अनुसार वर्ष 788 ईस्वी में आने वाली वैशाख शुक्ल पंचमी को उनका प्रकटोत्सव माना गया है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? गोविंदाचार्य, यमुनाचार्य, शंकराचार्य या माधवाचार्य? त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, इस पंक्ति के रचनाकार, यह पंक्ति नर्मदाष्टक से ली गई है, और इस पंक्ति के रचनाकार आदि शंकराचार्य जी हैं। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इस हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही उपयोगी वीडियो और नियमित रूप से समय समय पर प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।